वेलकम टू स्टोरी बक्स। तब तक हमने देखा था स्टेट बी में बढ़ती प्रॉब्लम्स के कारण तुनान जियांग को नेगोशिएशंस के लिए बोलते हैं। वहीं तुनान अपना प्लान बी चालू कर देते हैं जिधर वे पता लगाते कि ये उनका असली ली चांसिंग है कि नहीं। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। उस रात वो दोनों पहुंच जाते हैं। ट्रैवलिंग के कारण तुनान शावर ले रहे थे। वहीं ली चांसिंग बाहर अपने मन में ही कुछ न कुछ सोचे जा रहा था। क्या हम दोनों केवल नेगोशिएशन के सिलसिले में आए हैं और इस तरह से आइडेंटिटी छुपाना, क्या ये केवल इसीलिए है या फिर महाराज मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं और पता लगाना चाहते हैं कि मैं उनका ली चांसिंग हूँ कि नहीं। वहीं वो पीछे ग्लास डोर की मदद से तुनान को देख पा रहा था जो कि वहाँ शार ले रहा था। शार लेते हुए तुनान इतना खूबसूरत लग रहा था कि ली चांसिंग का दिल धड़कने लगता है और वह अपनी नज़रें चुराता है और मन में सोचता है, चाहे इसका मकसद कोई भी हो, मुझे अलर्ट रहना पड़ेगा और मुझे चेक करना चाहिए कि जनरल हीन ने क्या इन्फॉर्मेशन भेजी है। तभी तुनान शार लेकर आते हैं और पूछते हैं, तुम क्या देख रहे हो? ली चांसिंग कहता है, कल का स्केड्यूल। और तुनान विस्की की बोतल निकालते हैं और कहते हैं, चिंता मत करो, क्या तुम ड्रिंक्स लेना चाहोगे? और वे दोनों बैठ जाते हैं। वहीं ली चांसिंग मन में सोचता है, आखिर तुम नेगोशिएशन के एक दिन पहले पीने के बारे में सोच कैसे सकते हो? ये महाराज ज़रूर कुछ ना कुछ चाहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ये नशे में मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हो? लेकिन कुछ भी हो जाए, इस बार मैं इनके झांसे में नहीं आऊँगा। वहीं तुनान ली चांसिंग को ड्रिंक ऑफर करते हैं और बोलते हैं, जब भी हम काम के सिलसिले में परेशान हो जाते हैं तो 2-4 घूंट मार लेते हैं ताकि हम चैन से सो पाएं, लेकिन हमें नशा जल्दी चढ़ जाता है। वहीं फिर ली चांसिंग ग्लास को लेता है और मन में सोचता है, ये अच्छा है, जनरल हीन ने मुझे ऑर्डर दिया है, आधे घंटे में अगर मैं तुनान को नशे में डाल दूंगा तो अपना काम कर पाऊंगा। वहीं फिर तुनान ड्रिंक करते वक्त बोलते हैं जैसे कि उन्हें धीरे धीरे चढ़ने लग गई हो, क्या तुम्हें याद है बास्केटबॉल के इवेंट के बाद जब हमारी गैदरिंग हुई थी, वो पहली बार था जब हमने इस तरह से नशा करा हो। उस वक्त हम बाथरूम में थे, एकदम नशे में धुत। तुम्हें पता है, उस वक्त हम तुम्हें याद कर रहे थे और फिर तुम हमारे पास आए। हमें लगा था कि हम सपना देख रहे हैं क्योंकि ये हमारी चाह है और इसीलिए बिना सोचे हमने तुम्हें किस कर लिया। तुनान जैसे जैसे कहे जा रहा उसी तरह से ली चांसिंग मन में ही उन बातों को स्मृतियों के रूप में याद करे जा रहा और फिर एकदम से सोचता है, ये क्या कर रहा हूँ मैं? इसकी बातों में आके मैं कैसे ये सब सोच सकता हूँ? आखिर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये मेरे साथ हुआ है जबकि ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं। और वैसे भी इस तरह का पैशनेट एक्सचेंज केवल ली चांसिंग के साथ ही हो सकता है क्योंकि ये सब केवल उसके लिए बना है। और तभी तुनान बोलता है, हमें लगता है कि हम केवल तुम्हारे आगे ही हम जैसे हैं वैसे बन सकते हैं। जब तुम सामने होते हो तो हम खुल के ये सब कर पाते हैं। और ली चांसिंग तुनान को देखने लगता है और उनके होठों को अपने हाथों से सहलाने लगता है। फिर कहता है, एक देश का महाराज इस तरह के एक्सप्रेशन कैसे दिखा सकता है केवल ली चांसिंग के लिए? और फिर वो कहता है, तो फिर एक और जाम हो जाए। और वे दोनों फिर से पीने लगते हैं। तुनान ने काफ़ी ज़्यादा पी ली थी और अब उनसे हैंडल नहीं हो रही थी। फिर वो कहते हैं, नहीं नहीं, अब हम और नहीं पी सकते,
ये बहुत ज़्यादा है। और लीचौन सिंह उन्हें देखता रहता है और मन में सोचता है, हम इतने देर से पी रहे हैं, क्या अब इसको कुछ करना नहीं? शायद ये मेरा फ़ायदा उठाने वाला था, या फिर मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ। और फिर वो अपनी उंगली तुनान की तरफ करता है और सोचता है, क्या अब ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा? और वहीं तुनान मन में सोचते हैं, जब भी हम नशे में होते हैं, लीचौन सिंह इसी तरह से हमारे पास आता है, तो फिर वो और पास क्यों नहीं आ रहा? हम ये और देर तक नहीं कर सकते। आखिर कितना रोके खुद को। और हमारा चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर। लीचौन सिंह तुनान को गोद में उठा लेता है और मन में सोचता है, तुम इतनी शांति से सोए हुए हो, आखिर लीचौन सिंह पर तुम इतना विश्वास कैसे कर सकते हो? और तभी तुनान कहता है, बहुत बहुत गर्म है। और वह लीचौन सिंह के पास आकर बोलते हैं, लीचौन सिंह। और वे उसके इतने पास आते हैं कि लीचौन सिंह घबरा जाता है कि क्या तुम अब मूव करने वाले हो? और वे स्लिप होकर गिर जाते हैं। तुनान बोलता है, हमें अभी एक सपना आया। असल में सच कहें तो हम लगातार हम दोनों के इंटीमेसी के ऊपर सपना देखते हैं। वहाँ हम बहुत पास होते हैं। फिर लीचौन सिंह उसे देखता रह जाता है और बाद में पूछता है, तो फिर तुम्हारे सपनों में क्या मैं पहले वाला लीचौन सिंह था या फिर सायन से आया हुआ लीचौन सिंह? वो ऐसे पूछ रहा था जैसे कि वो खुद से ही जेलस हो रहा हो। तुनान फिर कहता है, सच कहें तो हम। और तभी लीचौन सिंह तुनान के पास आता है और कहता है, भूल जाओ। और वह उसको किस करने लगता है। सच कहूँ तो अब मैं कोई आंसर नहीं चाहता। और फिर उनको किस करने के बाद वो उनको बेड पर सुला देता है और कैप पहनकर तुनान की ओर देखकर बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं लीचौन सिंह नहीं हूँ। और वह बाहर चला जाता है और मन में सोचता है, जनरल हीन ने यहीं बुलाया था, ये वही जगह होगी। उन्होंने कहा था कि सुराग 5वें पेड़ पर मिलेगा, तो ये वही है। और वहीं लीचौन सिंह को तुनान और जनरल बीसल मॉनिटर कर रहे होते हैं और जनरल बीसल बताते हैं कि उन्होंने लीचौन सिंह का डिवाइस हैक कर लिया था और जनरल हीन की बजाय उन्होंने ही लीचौन सिंह को ये इंस्ट्रक्शंस दी थी जिन्हें लीचौन सिंह फॉलो कर रहा है। मतलब कि ये काम तुनान और जनरल बीसल का ही है। लीचौन सिंह ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करा, लेकिन फिर भी वो मिशन पर डटा हुआ है। अगर ये हमारा लीचौन सिंह है भी, तो इसका माइंड ब्रेन वॉश करा गया है, जिससे इसकी याददाश्त जा चुकी है। इसकी वजह से हमें लीचौन सिंह से भी खतरा है। तो बताओ तुनान, हमें क्या करना चाहिए? वही तुनान लीचौन सिंह को देख रहा होता है और मन में सोचता है, ये हमारा लीचौन सिंह ही है। ये बात केवल हम और लीचौन सिंह जानते हैं कि लीचौन सिंह की बैक पर एक छोटा सा लंप है। जब हमने पी थी तो हमने ये चेक कर लिया था। और वो बोलते हैं, ये हमारा लीचौन सिंह ही है, बस वो किसी चोट का शिकार हुआ है। लीचौन सिंह ने हमेशा हमारा हर मोड़ पे साथ दिया है, तो इस बार ये हमारी बारी है कि हम इसकी मदद करें। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अभी मैं स्टोरी को यहीं ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि हमारे नेक्स्ट चैप्टर में सीज़न 1 से कोई कैरेक्टर आने वाला है। तो आप सब गैस करके बताओ कि वो कैरेक्टर कौन हो सकता है। और हाँ, एक बात बता दूँ, ये कैरेक्टर जब भी आता है कुछ ना कुछ रोमांचक तो ज़रूर होता है। बाकी आपको समझ आ गया होगा, फिर शुरू से ही हमारे पास असली लीचौन सिंह ही था।
अब उसकी याददाश्त कब आएगी और कैसे आएगी ये जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बग्स।